अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? आज इंशाअल्लाह हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं। दोस्तों का इसरार था कि जिन्नात के बारे में हमें बताया जाए। जादू और जिन्नात सीरीज़ का आगाज़ इंशाअल्लाह हम करने लगे हैं और आपको इंशाअल्लाह ऐसी बातें बताएंगे जो अमली तौर पे आपके लिए फ़ायदा मंद हो और मालूमात का भी ज़रिया हो। जिन्नात के कबाइल, उनकी अक़साम, उनका रहन सहन, इंसानों के साथ उनके ताल्लुकात, इसके बारे में इंशाअल्लाह ऐसा इल्म देंगे जो महज किताबी ना हो बल्कि अमली तौर पे जिन तजर्बात से मैं गुज़रा हूँ और जो कुछ मैं अमली तौर पे जानता हूँ वो आपको इंशाअल्लाह हम बताएंगे। लेकिन एक बात पहले जान लीजिए कि जो कुछ आप इन वीडियोस में देखें उनको अमली तौर पे अगर कहीं आपको कुछ ऐसी बात मिले कि आपके किसी अमल में फ़ायदा दे रही हो तो उससे इज्तनाब कीजिएगा। जिन्नात के मामलात इंतहाई ख़तरनाक होते हैं और इनसे इज्तनाब करना चाहिए। बग़ैर किसी मंजे हुए उस्ताद के इन मामलात में नहीं पढ़ना चाहिए। ये पहली मेरी नसीहत है। इसको महज मालूमात के लिए देखें और जहाँ पे मैं बताऊँगा अगर किसी अमल के बारे में तो वो इंशाअल्लाह आपके लिए फ़ायदा मंद होगा और वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में होगा इंशाअल्लाह। बाकी जो कुछ आप इसमें देखेंगे और वाक़यात सुनेंगे उनको महज अपनी दिलचस्पी के लिए रखिए और मालूमात के लिए, और ज़्यादा उनके साथ कोई अमली छेड़छाड़ अगर कुछ ऐसा बता दूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये ऐसी इन बातों से बचा जाए कि जिसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात हो जाए जिससे किसी मख्फी इल्म में आपको मदद मिलती हो। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। ये सीरीज़ इंशाअल्लाह हम इसका आगाज़ करने लगे हैं और इससे पहले आपको थोड़ा सा काले इल्म के बारे में बता दिया जाए। इस सीरीज़ में हम आपको काले इल्म के बारे में भी बताएंगे, उसके नुकसानात, उसके चिल्ले कैसे होते हैं, शैतानों का इसके साथ ताल्लुक़ क्या है और शैतान किस तरह इंसानों को ये इल्म सिखाते हैं। तो आगाज़ करते हैं एक किस्सा से। ये आप गौर से सुनिएगा, इसके अंदर बहुत सा सबक है और ये हकीकी ज़िंदगी का एक वाक़या है। पाकिस्तान बनने से पहले की बात है कि एक शख्स दिल्ली में खराज का काम किया करता था। अब्दुल कयूम उसका नाम था और ये शख्स जो है अपने फ़न का बहुत बड़ा माहिर था। एक दिन इसके पास एक हिंदू आया और उसके साथ उसका लड़का था। वो कहने लगा कि उस्ताद जी मेरे लड़के को अपना ये हुनर सिखा दीजिए। और ये जो हिंदू था ये बहुत बड़ा सन्यासी था। सन्यासी कहते हैं ऐसे लोग जो जंगलों जंगलात में घूमते फिरते हैं और जड़ी बूटियों पे तहकीकात वगैरह करते हैं। तो इस शख्स ने जो अब्दुल कयूम था उसको कहा कि मैं आपके बेटे को अपना इल्म सिखाऊंगा, अपना हुनर सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे कि आप भी ये जो सन्यास का इल्म आपके पास है ये मुझे सिखाइएगा। दोनों में मायदा हो गया कि ठीक है। अब उसके बेटे को उसने खराज का काम सिखाना शुरू किया और 3-4 महीने के अंदर उसको माहिर कर दिया। अब उसके बाद उसने कहा कि गुरुजी अपने उसको शख्स को कि अब आप अपना इल्म मुझे सिखाइए। उसने कहा कि तुम्हारा जो इल्म था ये एक जगह पे बैठ के हासिल किया जा सकता है, लेकिन जो मेरा हुनर है, मेरा इल्म है, ये इसके लिए तुम्हें जंगलों की खाक छानना पड़ेगी और मेरे साथ तुम्हें जंगलात में घूमना फिरना पड़ेगा। तुम्हें अगर ये मंजूर है तो ठीक है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब इस शख्स ने अपना काम छोड़ दिया और जंगलात में उस गुरु के साथ घूमने फिरने लगा। तो काफ़ी हद तक ये जड़ी बूटियों की तहकीकात में गुजारा इस शख्स ने। एक मरतबा इन दोनों उस्ताद गुरु और चेला को बंगाल के जंगलात में जाना हुआ इनका। वहाँ पे उनकी मुलाकात एक बूढ़े आमिल और सन्यासी से हुई। ये शख्स जो था बूढ़ा आमिल, ये बहुत बड़ा जादूगर था, अमलियात का बहुत बड़ा माहिर था काले इल्म का। तो इसने कुछ ऐसे करतब दिखाए जिससे इस शख्स का दिल, अब्दुल कयूम का, अपने गुरु से हट के इसकी तरफ माइल हो गया। अब इसने कहा कि गुरु जी ये शख्स जो है इसके पास आपसे भी बड़ा हुनर है, आपसे भी बड़ा फन है, इल्म है। तो उसके उस्ताद ने कहा छोड़ो, हम अपने काम आए। उसको टाल दिया और वापस लेके उसको दिल्ली आ गया। अब इस शख्स ने 1 हफ्ता दिल्ली में गुजारा और अपने गुरु से बच बचा कर ये दोबारा बंगाल के जंगलात में उसी बूढ़े शख्स के पास जा पहुंचा और उसे कहने लगा कि मुझे अपना ये जो है इल्म सिखाओ। उसने कहा मैं ये सिखाता ही नहीं हूँ। तो
اس شخص نے کہا کہ میں سیکھوں گا. اس نے کہا نہیں جو مرضی ہو جائے. اس نے کہا جی میں سیکھ کے رہوں گا. اس نے کہا میں نہیں سکھاتا. اب دونوں میں بحث ہوگی. اس نے کہا جی میں تمہارے یہ دہلیز پہ بیٹھا ہوں اور نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا, یہی مر جاؤں گا جب تک کہ آپ مجھے یہ علم نہیں سکھائیں گے. اس نے کہا جو مرضی ہو جائے میں نہیں سکھانے والا. اب یہ بھی ضدی تھا, یہ بیٹھ گیا وہاں پہ. ایک دن گزرا, 2 دن, ایک ہفتہ گزر گیا, اس نے کچھ کھایا پیا نہیں, وہیں پہ پڑا پڑا نڈھال ہو گیا. تو اب اس بوڑھے شخص نے دیکھا کہ یہ واقعی یہ نوجوان کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے, تو اب اس نے اس کو اٹھا کے اندر لایا گھر کے اندر اور کہا کہ یہ جو میرا علم ہے یہ اگر تم حاصل کر لو گے تو میں پہلے بتاتا ہوں کہ ساری زندگی جو ہے تم اکیلے تنہا گزارو گے. تمہارے نہ کوئی بیوی بچے ہوں گے اور نہ کوئی رشتہ داری ہوگی. اس شخص نے کہا مجھے منظور ہے. اب اس پہ جنون سوار تھا, ایک قسم کا شوق اور عشق تھا کچھ حاصل کرنے کا. تو اس نے کہا مجھے سب کچھ منظور ہے. تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے, میرا ایک بھائی ہے یعنی کہ اسی علم کا ماہر ہے میرا دوست, میں تمہیں اس کے پاس بھیجوں گا, وہ مجھ سے بھی بڑا ماہر ہے, وہ تمہیں یہ چلے وغیرہ کروائے گا کالے علم کے, اور وہ سندھ میں رہتا ہے فلاں بستی کے باہر. تم جانا, اس کی ایک جھونپڑی ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں 5 انگوٹھیاں ہیں, اس کو پانجا ملنگ کہتے ہیں. تو اس شخص نے ایک خط لکھا, اس کو دے دیا, اس کے حوالے کر دیا کہ تم وہاں جاؤ. اب یہ شخص خط لے کر گیا, سندھ کے علاقے میں پہنچ گیا. وہاں پہ وہ پانجے ملنگ کو ملا. پانجے ملنگ نے کہا کہ تم قسمت سے ہارے ہوئے ہو, میرے پاس جو بھی آتا ہے وہ مقدر کا ہارا ہوا ہوتا ہے. میں ٹھیک ہے تم ایک خط لائے ہو تو میں تمہیں یہ علم سکھاؤں گا, لیکن پہلے میں تمہیں خطرات بتا دوں کہ اس کے چلوں میں سے جو شخص بھاگ گیا اس کا پھر کوئی علاج نہیں کر سکتا, اور ساری زندگی وہ پاگلوں کی طرح سڑکوں پہ گھومتا پھرتا رہے گا, ننگا دھڑنگا پھرے گا, اور کچھ ایسی حرکات جس طرح کہ عام طور پہ آپ پاگل لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو کالے علم کے چلوں سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کا پاگل خانوں میں بھی کوئی ان کا علاج نہیں, جو کسی نہ ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے نہ کسی عامل کے پاس ہوتا ہے, جو بڑے بڑے چلوں میں سے بھاگے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے ان چیزوں میں. تو اب اس نے کہا کہ جب چاند کی آخری تاریخیں آئیں گی میں تمہیں پہلا چلہ شروع کرواؤں گا. چاند کی آخری تاریخیں جب شروع ہوئی تو اس نے کہا کہ زمین میں ایک ایسا گڑھا کھودو کہ تنور نما ہو, اوپر سے اس کا منہ چھوٹا ہو, اندر سے یوں چوڑا ہو, اور اندر ایک شخص کے بیٹھنے کی جگہ ہو, پیچھے ایک تاخچہ بنایا دیوار میں بناؤ, اس میں چراغ رکھنے کی جگہ ہو. اور اس عملیات کے چلوں کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی شرائط ہوتی ہیں, پرہیز ہوتے ہیں. ایسے ان میں جلالی جمالی پرہیز ہوتا ہے جس میں صرف جو کے علاوہ کچھ نہیں کھانا پینا ہوتا ہے, یا پانی پینا ہوتا ہے, اور پانی بھی کسی چمڑے والی چیز میں نہیں پینا ہوتا, یعنی کہ ایسی چیز جس کو کسی جانور نے نہ چھوا ہو نہ جانور سے نکلی ہو. تو یہ مزید اس کی تفصیلات ہیں وہ میں نہیں بتاتا, لیکن بس یہ آپ کو بتا دی ہے. تو یہ اس کی شرائط ہوتی ہیں چلوں کی. تو اب اس شخص نے ایک تنور نما زمین میں گڑا بڑا سا کھودا اور اس میں اس کا اب چلے کا آغاز ہوا. پیچھے اس نے ایک تاخچے میں چراغ رکھ لیا اور اب کچھ منتر جنتر تھے جو اس نے پڑھنا شروع کیے. اس نے بتا دیا 21 دن کا یہ عمل تھا. تو منتر جنتر, اب پہلی رات کا آغاز ہوا اس کا, دوسری رات گزری, 3-4 راتیں گزری, وہ پڑھتا رہا, کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس تاخچے میں سوراخ تھا, اس کا سایہ سامنے دیوار پہ پڑ رہا تھا, تو دیوار میں اس کو عجیب قسم کی بجلیاں کونتی ہوئی نظر آئیں, مختلف مناظر نظر آنا شروع ہو گئے اس شخص کو. اب جو اس کا چلہ آگے بڑھتا رہا تو ان مناظر میں خوفناک مناظر شروع ہو گئے. آہستہ آہستہ مختلف شکلیں نظر آنے لگی اور مختلف قسم کی حرکات, ڈراؤنی شکلیں, اور رات کے اندھیرے میں یہ بیٹھا ہوتا. پانجا ملنگ جو پیچھے اس کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوتا تھا, لیکن پانجے ملنگ بھی اس وقت صرف اس کو اتنی کور دے سکتا تھا کہ اس کو کوئی چیز جانی طور پہ نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی, لیکن چلے سے بھاگنے کے بعد کی ذمہ داری اس کی نہیں تھی. تو پہلے اس نے بتا دیا کہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر اس سے بھاگو گے تو دوبارہ تمہاری عقل سلامت نہیں رہے گی. تو اب یہ شخص اس کو سب کچھ سارا سمجھا دیا کہ چلے میں کیا کیا مراحل آئیں گے پانجے ملنگ نے. تو اب یہ اپنا عمل اس کا شروع ہے. مزید جو اس کی کا عمل
आगे करीब आया 21वीं रात के, तो वैसे ही खतरात बढ़ते चले गए। तो एक मंजर इसका एक रात ऐसा आया कि ये सामने देखता है कि एक बड़ा सा वसी जंगल है, जंगल के अंदर एक बड़ा सा कड़ाहा है, नीचे उसके लकड़ियां जल रही है, कड़ाहे के अंदर तेल है, तेल के अंदर गोश्त रखा हुआ है, और साथ में एक बूढ़ा है और एक औरत है, बहुत से बच्चे हैं। अब ये औरत बूढ़े को कहती है कि कुछ करो, तेल तो गर्म नहीं हो रहा और मुझे भूख लगी है। तो वो शख्स लकड़ियां मजीद जलाता है आग, लेकिन तेल ठंडे का ठंडा, कोई उस पर फर्क ना पड़े। तो अब लकड़ियां खत्म हो जाती हैं, वो शख्स क्या करता है कि एक बच्चे को पकड़ के उस आग में दे देता है, यूं करके सारे बच्चे जला देता है, लेकिन तेल वैसे ठंडे का ठंडा। अब ये औरत कहती है कि मैं क्या करूं, मुझे भूख लगी है और लकड़ियां भी खत्म है, बच्चे भी सारे जल गए। और ये बूढ़ा शख्स कहने लगा अभी ठहर जाओ, ये जो सामने आमिल बैठ के पढ़ रहा है ना, ये अपना जरा पढ़ना खत्म कर ले, फिर मैं इसको इस आग में झोंकूंगा, फिर तेल गर्म होगा। इतना सुनना था कि उसके तो पसीने छूट गए और खौफ के मारे बुरा हाल, लेकिन बैठा हुआ है क्योंकि ये सारे मराहिल थे, पांजा मलंग उसको आगाह कर चुका था, अब खौफ भी है। तो अब आगे अगली रात आई, आखिरी रात में जो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा शेर है, जंगल के अंदर से उसको आता है, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, उसको डरा रहा है और बहुत ही खौफ उस शख्स पे तारी है, लेकिन जान का खतरा और भागने के डर इंजाम से वो डरा हुआ है और वहां पे बैठा और पढ़ता जा रहा है। तो अब शेर ने अपना पूरा जोर लगाया कि इस शख्स को किसी तरह चिल्ले से भगा दे, लेकिन ये डटा रहा। अब आखिर में ये शेर जाते हुए कहने लगा कि तुम बहुत ज्यादा मजबूत हो, ढीठ हो, मैं अब अपने दादा को भेजने लगा हूं। तो इतना कह के शेर चला गया और एक बहुत बड़ा सांप अजदहानुमा आया और वो आके उस आमिल के गिर्द लिपटना शुरू हुआ। वो बैठा हुआ है, पढ़ता जा रहा है, आखिरी रात है उसकी पढ़ाई की और यूं लिपट रहा है और उससे डर खौफ बहुत ज्यादा शदीद है, लेकिन अब इंजाम से भी आगाह है और पढ़ता भी जा रहा है। उसे हो कुछ नहीं रहा, लेकिन सांप उसके गिर्द लिपट के सामने यूं आके चेहरे के खड़ा हो गया। अब जो उसने आखिरी मन का गिराया और उसके 21 दिन की वो पढ़ाई काले इल्म की मुकम्मल होगी, जो भी मंत्र जंतर था। तो अब वो अजदा उसके सामने आके बैठ गया, कहने लगा कि तुम जीत गए, हम हार गए, बताओ क्या चाहते हो। अब उसने पांजे मलंग ने सारी बातों से आगाह किया हुआ था कि कहते तुमने इनके साथ शराइत तय करनी है, तो उसने शराइत तय की, तो दोनों में मुआहिदा हो गया। और एक बात याद रखिए, ये जो आमिल लोग होते हैं ना, आप लोग कहते हैं कि फलां आमिल की कैद में फलां आमिल के पास इतने जिन्नात हैं, उसके गुलाम है। ये जिन्नात किसी के गुलाम नहीं होते, दरअसल ये मुआहिदा होता है आमिल के दौरान और जिन्नात के दरमियान। जिन्नात अपनी शराइत रखते हैं, आमिल अपनी शराइत रखते हैं, फिर इनका मुआहिदा हो जाता है, तो जो भी शराइत की खिलाफ वर्जी करता है उसके लिए शदीद नुकसान होता है। अगर ये आमिल शराइत की खिलाफ वर्जी करेगा तो इसको जान से जाने का अंदेशा होता है। तो अब इसका अमल मुकम्मल हो गया। ऊपर से पांजे मलंग ने आवाज दी, मुबारक हो मुबारक हो, बाहर निकल आओ। अब ये बाहर निकलने लगा तो गिर गया, क्योंकि 21 दिन तक इसने सिर्फ भुने हुए जौ खाए थे और पानी पिया था और उससे बाहर वो नहीं निकल सकता था। अगर कदाए हाजत के लिए कभी बाहर निकलना होता तो पहले पांजे मलंग को वो बताता था, ये सारी शराइत थी। अब पांजे मलंग ने उसको निकाला बाहर उससे और कहने लगा कि अभी तो मैंने तुम्हें सबसे हल्का अमल करवाया है और जब बड़े अमल करवाऊंगा तो तुम्हारा क्या होगा। और फिर साथ उसने बताया कि तुम दूसरे शख्स हो जो इसमें कामयाब हुए हो, बाकी सारे भाग गए, पागल हो गए और वो ऐसे ही फिरते हैं गलियों में। तो मजीद इस किस्से की आगे तफसीलात हैं, वो इंशाल्लाह हम अगली किस्त में बयान करेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए। लेकिन जो पहले मैंने बात बताई है सिर्फ मालूमात के लिए, किसी किस्म की इससे अमली रहनुमाई हासिल करने की कोशिश मत कीजिएगा। जिन्नात के मामलात बहुत ख़तरनाक होते हैं, इनसे जिस हद तक बचा जाए बचना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।